आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, यानी अब तक आम आदमी पार्टी ने कुल 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। हरियाणा के सियासी रण में आम आदमी पार्टी कितने चुनावी समीकरण बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनने पर आम आदमी पार्टी एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर अब तक कुल 29 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही थी। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस के बागी नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। बरवाला से बीजेपी की बागी छत्रपाल सिंह को मैदान में उतारा गया है। थानेसर से बीजेपी की बागी कृष्ण बजाज और बावल से कांग्रेस के बागी जवाहर लाल को टिकट दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 90 सीटों में से आधे हलकों पर उम्मीदवार उतारने के बाद बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने का इंतजार करेगी, ताकि टिकट न मिलने की सूरत में बागी नेताओं को हाथों हाथ टिकट थमाई जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि उचित समय तक अगर चीजें सिरे नहीं चढ़ेंगी तो 90 सीटों पर हमने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। साथ ही सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी और हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आएंगे और इस व्यवस्था को बदलेंगे। आम आदमी पार्टी और हरियाणा के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस अहंकारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने एक उचित समय तक इन चीज़ों का इंतजार किया और हमने कह दिया था कि अगर चीज़ें आप उचित समय तक नहीं आएंगी तो हम 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे और हमने एक उचित समय तक इंतजार करके सूचियां जारी की। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कलैत विधानसभा से उम्मीदवार अनुराग ढांडा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लोगों के सामने तीसरा विकल्प दिया है। इस बार हरियाणा के लोग अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को अपनाएंगे। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे हरियाणा में और विशेष तौर पर कलायत में लोगों की सेवा का मौका दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की सेवा करके हरियाणा के लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ के ऊपर मौजूद है और लोगों के सामने हमने तीसरा विकल्प रखा है कि अगर आप नई राजनीति को अपनाना चाहते हैं, नई राह निकालना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर पूरे हरियाणा में मौजूद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बीते दिनों से गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। कांग्रेस की ओर से दीपक बाबरिया और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा के बीच बातचीत हुई थी। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। आपकी लिस्ट आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बागियों को टिकट देकर उनके वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जरूर करेगी। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के सियासी दंगल में कितने समीकरण बदलने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।